ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चैनल पर सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताएं, बहनें और भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान उपलब्ध कराया, तनाव से मुक्ति दिलवाई, धर्म संकट से बाहर निकाला। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान आगे कहते हैं, जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण आरंभ करते हैं। रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभासमि शशि सूर्यो पर्णौ सर्वविदेषु शाब्दखे पुरुषं नरपु। शब्दार्थ: कौन्ते, हे कुंती नंदन, अप्सु जलों में रस रस अहम मैं हूँ। शशि सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रभा प्रकाश, अस्मि मैं हूँ। सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में, पर्णो ओकार, खे आकाश, शब्द शब्द और नरपु नरसु मनुष्यों में, पौरुषम पुरुषार्थ में हूँ। रसो अहम पशु कौन्ते, हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूँ। जल रस तन्मात्रा से पैदा होता है। रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तो कुछ नहीं रहेगा। अतः रस ही जल रूप से है, वह रस मैं हूँ। प्रभास में शशि सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन्मात्रा में लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं ही हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रय प्रकट हुई। इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वह प्रणव मैं ही हूँ। शब्द खे, सब जगह यह जो पोलाहट दिखती है, यह आकाश है। आकाश सब तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। अतः सब तन्मात्रा में आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है, वह शब्द मैं ही हूँ। पौरुषम नरसु, मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है, वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्य में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर शब्द विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसी पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में मनुष्यों की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं, अर्थात